बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 5 क्लास धनक कायदा पढ़ रहे हैं। आज हम बच्चों को आराब लगाना सिखाएंगे, जिसमें हम ज़बर की प्रैक्टिस करेंगे। हम बच्चों को सिखाएंगे कि हरूफ तहज्जुद के ऊपर जब ज़बर की अलामत लगा दी जाती है तो उस वक़्त अब उसकी आवाज़ में क्या तब्दीलियाँ आती हैं और उनको आपस में मिलाकर हम कैसे नए अल्फाज बना सकते हैं। फिर हम उन्हीं अल्फाज को जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। टीचर्स, आपने बच्चे को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर उसका करना है कि ज़बर लगता कहाँ पे है, ज़बर की अलामत किसे कहते हैं और इसका निशान कैसा होता है। तो हम बच्चे को बताएंगे कि ज़बर एक तिरछा सा छोटा सा निशान होता है, अलामत होती है, जो कि हरूफ तहज्जी के ऊपर लगाया जाता है। और जब भी ये हरूफ तहज्जी के ऊपर लगाया जाता है तो हरूफ तहज्जी की आवाज़ थोड़ी लंबी हो जाती है। जैसे कि बे ब की आवाज़ है, अगर हम इसके ऊपर ज़बर लगा देंगे तो ये ब, बे ज़बर बा, बा हो जाएगा। ब से ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमने सीन लगा दिया तो ब बस हो गया। वेरी गुड। अब हम मजीद पर पे ज़बर पा, रे पर, जीम ज़बर जा, बे जब, जीम ज़बर जा, गा जब, दाल ज़बर दा, सीन दस। ये हम नामों के साथ भी पढ़ सकते हैं और आवाज़ों के साथ भी बच्चों को सिखा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है और जिस तरह से बच्चे आसानी से इनको पढ़ सकते हैं या आप जिस तरह से बच्चे को बहुत आसानी से ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, आप करवाएं। फिर आप इन्हीं अल्फाज को मज़ीद बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। पहले हमने उनके एक एक हरूफ तहज्जी के साथ किया, अब हम इकट्ठे अल्फाज बच्चे को दिखाएंगे और बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे। जैसे अलिफ ज़बर आ, बे अब, दाल ज़बर डा, रे डर, सीन ज़बर सा, बे सब, दाल ज़बर दा, रे दर, नून ज़बर ना, लाम नल। वेरी गुड। अब हम इन्हीं अल्फाज को जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि कौन से जुमले में कौन से अल्फाज लगाकर। ये टीचर्स, आप इसके साथ ही बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। पहले बोर्ड पे छोटे अक्षर लिखने की प्रैक्टिस करवाएं, उसके बाद बच्चों से प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी प्रैक्टिस करवाएं। जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए कुछ काम आप क्लास में करवाएं और कुछ आप होमवर्क के लिए दे दें। इस तरह से लिखने के काबिल हो जाएगा। उसके बाद आप बच्चों से इमला भी करवाएं ताकि आपने बच्चों को जो भी पढ़ाया है उसको आप जांच सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।